नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए, जो हमारी हरियाणा जीके की 10 मिनट सीरीज थी उसे आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स का सफर जो कि 1966 में शुरू हुआ था और वो फाइनली अभी 2025 में जो हमारा 23वां डिस्ट्रिक्ट है वो भी अनाउंस हो चुका है। राइट, तो 66 1 नवंबर 1966 जिस दिन हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नया स्टेट बना था, उस दिन से लेकर हम आज तक जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में मॉडिफिकेशंस है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए शुरुआत 1 नवंबर 1966 से ही करते हैं। उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन जो हरियाणा है वो भारत का 17वां स्टेट बना था। राइट, 17th स्टेट था और 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग होकर एक नया स्टेट बना था इन इंडियन यूनियन। राइट, ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है हरियाणा से रिलेटेड। और जब नया स्टेट बना था ना, उस टाइम पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे वो 7 थे। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से थे? तो देखो, सबसे पहले अंबाला, करनाल, जींद, हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। बेसिकली ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे। अब कहोगे कि याद कैसे करना है, तो देखो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ और देखो ट्रिक का कोई सिर हाथ पैर कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ये ट्रिक मेरी पर्सनल नहीं है, ये किसी एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई है और वो एक टीचर हुआ करते थे जिनसे मैंने ये ट्रिक सीखी थी। राइट, मैं आपको उनसे सीखी हुई ट्रिक ही बता रही हूँ। राइट, और चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, जो 7 डिस्ट्रिक्ट थे ना, उनके नाम है, देखो महम गांव का जिला, देखो इंग्लिश में ही लिखना है, का जिला रोहतक है। राइट, तो बेसिकली ये ट्रिक है और हमें इस ट्रिक से सातों के सातों जो इनिशियली डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे वो सब याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो महम से क्या बनेगा? महम से बनेगा महेंद्रगढ़। राइट, गांव से बनेगा गुड़गांव जो कि अभी जिसका नाम है गुरुग्राम। अब देखो के से क्या है? के से है करनाल और ए से है अंबाला। जिला से बनेगा जींद, रोहतक कंप्लीटली गिवन है और है से बनेगा हिसार। तो बेसिकली जो इनिशियली 7 डिस्ट्रिक्ट थे ना हरियाणा के, वो ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे। राइट, तो इसके बाद की कहानी शुरू करते हैं कि इसके बाद जो 8th डिस्ट्रिक्ट बना था, 8th और 9th, ये दोनों के दोनों रोहतक से बनाए गए थे कि रोहतक से एक सोनीपत बना दिया गया, एक भिवानी बना दिया गया। ये कब हुआ था? 1972 में। राइट, तो 2 बने थे 1972 में, भिवानी और सोनीपत। ठीक है, उसके बाद कहानी जो बदलती है ना, एक बदलती है 1973 में, उसके बाद 1975 में और 1979 में। तो बेसिकली 3 जो नए डिस्ट्रिक्ट बने थे, 10th था कुरुक्षेत्र, 11th था सिरसा और 12th था फरीदाबाद। राइट, तो बेसिकली 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, भिवानी, उसके बाद सोनीपत, सोनीपत के बाद कुरुक्षेत्र, देन सिरसा और सिरसा के बाद फरीदाबाद। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो इसको याद करना है ना, तो ऐसे ध्यान रखो, 7 हमने 7 याद किए थे, हम 5 फिर से कर रहे हैं। तो 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। ठीक है, यहां पर है भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा और सिरसा के बाद है हमारा फरीदाबाद। ठीक है, तो देखो इसको कैसे याद करोगे? जैसे हमारे यहाँ कैसे कहते हैं, भाई सुन, हम ऐसे ही बोलते हैं कि भाई सुन ले, मेरी बात सुन ले, है ना। तो इसलिए इसको याद करो, भाई सुन। अब सुनाओ, क्या सुनाओगे? तो उससे हमने कहा कि मतलब हम एड्रेस कर रहे हैं एक इंसान को कि भाई सुन। क्या सुनो? पहले कुरुक्षेत्र चलते हैं, गीता का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भगवत गीता को हम सबसे सेक्रेड बुक मानते हैं ना, तो इसलिए सबसे पहले कुरुक्षेत्र चलो जहां पे गीता का ज्ञान मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र चलो, गीता सुनो। ठीक है, फिर आप सिरसा चलो, सिरसा में डेरा सच्चा सौदा है ना, तो आप वहां चलो, डेरे वाले बाबा की सुनो। ठीक है, उसके बाद फरीदाबाद चलो। फरीदाबाद में क्यों चलना है? क्योंकि वहां पे है फरीद बाबा, तो बेसिकली फरीदाबाद जाके फरीद बाबा की सुनो। राइट,
देखो मेरा किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि एग्जाम में हमारे लिए ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है और इस सीक्वेंस को याद करने के लिए हम ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ ट्रिक पर फोकस करना, किसी भी और चीज से ना तो मेरा कोई तात्पर्य है और ना मैं चाहती कि आप अपने आप को डाइवर्ट करो, ठीक है। ट्रिक का मतलब ट्रिक होता है, राइट। इसका सिर हाथ पैर सच में ही नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली याद करने का तरीका है 8th वाले में भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फरीदाबाद। भाई सुन, कुरुक्षेत्र चलते हैं, गीता का पाठ सुनेंगे, सिरसा चलते हैं, बाबा डेरा वाले बाबा जो है उनकी सुनेंगे, फिर हम फरीदाबाद जाके फरीद बाबा की सुनेंगे, ठीक है। अब हमने बहुत लोगों की सुन ली है और बहुत लोगों की जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, पंगे हो जाते हैं। जब इतने लोग जाएंगे तो पंगे होंगे। कैसे पंगे होंगे, यारों के पंगे होंगे। तो देखो 13th, 14th, 15th, 16th। 13th में है यमुनानगर, रेवाड़ी। इसको कैसे पढ़ोगे, इसका हो गया यारा के पंगे, राइट। जब इतने सारे लोगों की जाके आप सुनने लग जाओगे तो लास्ट में आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको आप लेकर गए थे उन्हीं के साथ आपके पंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली 13, 14, 15, 16 में आएगा यारा के पंगे। या से यमुनानगर, रा से रेवाड़ी, के से कैथल और पंगे से पानीपत, ठीक है। तो हम 7 से 16 तक पहुंच चुके हैं। अब बेसिकली ये है कि दोस्तों के साथ तो पंगे हो चुके हैं, अब उन्हें हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सोल्यूशन भी तो ढूंढना है। तो सोल्यूशन क्या होता है जब भी दोस्तों के साथ पंगे होते हैं? तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, अपने करियर पे फोकस करो और अपनी फैमिली पे फोकस करो, क्योंकि फ्रेंड्स पे फोकस करके तो देख लिया है ना। अब आ जाओ, अब हमें क्या करना है, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी जो करियर है उसे बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे भाई? बहुत सिंपल है, हम 5 जहाज पर फतेह हासिल करेंगे, मतलब हम 5 जहाज खरीदेंगे, उसे अपने अंडर लेंगे, उस पर फतेह हासिल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली क्या होगी, ये हमारी पर्सनल अचीवमेंट होगी। तो पर्सनल अचीवमेंट में क्या है, 5 पंचकुला, जहाज झज्जर और फतेह करनी है किसको, फतेहाबाद को, ठीक है। तो 17, 18 और 19 डन, पंचकुला, झज्जर और फतेहाबाद। उसके बाद, ठीक है, पर्सनल अचीवमेंट के बाद आती है फैमिली, ठीक है। फैमिली में सबसे पहले आप किसे खुश करोगे? आप सबसे पहले खुश करोगे अपनी नूह को। नूह क्या होता है, अगर आप पंजाबी जानते हैं ना, तो नूह जो है उसे डॉटर इन लॉ को नूह कहते हैं, ठीक है। तो पहले डॉटर इन लॉ को आप खुश करेंगे, क्योंकि वो बाहर से आई हुई लेडी है ना, तो घर वालों को तो हम बाद में देखते हैं ना, पहले जो बाहर से लाए हुए हैं उन्हें हम खुश रखेंगे, राइट। तो पहले अपनी नूह को खुश करेंगे, उसके बाद हमें जिसने पाला है, पलवल जिसने पाला है, यानी आपके जो पेरेंट्स हैं उसे हम हैंडल करेंगे, ठीक है, उन्हें हम खुश करेंगे। फिर लास्ट में क्या होगा कि हम अपनी दादी को खुश करेंगे, ठीक है। नूह, पलवल, दादरी, राइट। तो 20, 21, 22, तो बेसिकली ये 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और हमने देखो शुरुआत कहाँ से की थी, हमने शुरुआत की थी महम का जिला रोहतक है, राइट। महम गांव का जिला रोहतक है, जिसमें हमने 7 कवर किए थे। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा कि भाई सुन, कुरुक्षेत्र चल, सिरसा चल और फरीदाबाद चल, ठीक है। फिर हो गए यारों के पंगे हो गए। तो अब हमें अपने आप पे फोकस करना था, तो हमने पर्सनल विक्ट्री के लिए क्या किया, हमने 5 जहाज फतेह की। फिर हमने अपना सारा फोकस फैमिली पे लगाया। सबसे पहले अपनी नूह को खुश किया, फिर अपने जो पालने वाले थे उन्हें खुश किया, एंड फाइनली अपनी दादी को खुश किया, ठीक है। 22 डिस्ट्रिक्ट याद हो गए। और उसके बाद जो रीसेंट है, जो करंट अफेयर्स में काफी अभी न्यूज में है, दैट इज हाँसी, कि लास्ट में इन सबको खुश करने के बाद हमें आएगी हंसी, ठीक है। तो 23rd डिस्ट्रिक्ट इज हाँसी, जिसकी 2 सब डिविजन्स होंगी, हाँसी और नारनौल। अभी इसका मैप रिलीज नहीं हुआ है, सिर्फ सीएम ने अनाउंस किया है, बट जैसे ही इसका मैप रिलीज होगा आप प्लीज अपने जो मैप्स हैं उन्हें अपडेट कर लीजिएगा। और एंड करने से पहले जस्ट ये बता देना चाहती हूँ कि आरंभ 17.0 बैच शुरू हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो 50% सेल विद डबल वैलिडिटी ये अभी लाइव है। और आप इसमें अगर मैक्सिमम डिस्काउंट्स चाहते हैं तो आप मेरा फैकल्टी कोड यूज कर सकते हैं। मेरा जो फैकल्टी कोड है वो है प्रीति लाइव। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।